और उधर महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर अभी तक मामला नहीं सुलझा है। राजधानी पटना में शुक्रवार को फिर आरजेडी की मैराथन बैठकें हुई। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैंडिडेट से लेकर चुनावी रणनीति तक पर चर्चा हुई। बैठक में तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता और संसदीय बोर्ड के सदस्य शामिल हुए। बैठक के बाद आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि राज्य इकाई ने प्रत्याशियों के फैसले के लिए पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अधिकृत कर दिया है। हम लोगों ने सारा अपना अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया है। अब हम लोगों ने विश्वास जताया है जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा पार्टी के हर 243 विधानसभा है गठबंधन करने का भी हम लोगों ने अधिकार दिया है और अपने पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करने का भी अधिकार दिया है और हर कोई जिसको मिलेगा उसकी मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। राज्य इकाई की बैठक के बाद आरजेडी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की भी बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता खुद पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी के वर्तमान विधायकों में से जिसका फीडबैक पार्टी को अच्छा मिला है उन्हीं को टिकट मिलेगा। फिलहाल पहले चरण के लिए आरजेडी ने 44 प्रत्याशियों के नाम पर लालू यादव ने हरी झंडी दे दी है। तो कौन कौन से वो 10 प्रत्याशी हैं जिनके नामों पर माना जा रहा है कि मोहर लग गई है? उसमें सबसे पहले राघोपुर से तेजस्वी यादव का नाम शामिल है, मनेर से भाई वीरेंद्र, बोधगया से कुमार सर्वजीत, मधेपुरा से चंद्रशेखर यादव, महुआ से मुकेश रोशन और मुंगेर से अविनाश कुमार, साथ ही महिषी से गौतम कृष्णा, झाझा से राजेंद्र प्रसाद, उजियापुर से आलोक कुमार मेहता, मोरवा से रणविजय साहू, समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम शाहीन और धौरैया से भूदेव चौधरी, शेखपुरा से विजय कुमार, संदेश से किरण देवी, शाहपुर से राहुल तिवारी, ब्रह्मपुर से शंभुनाथ यादव और हिलसा से शक्ति यादव, साथ ही जमुई से विजय प्रकाश यादव। ये वो नाम है जो लगभग फाइनल माने जा रहे हैं। आरजेडी में तो पहले चरण के मतदान को ध्यान में रखकर प्रत्याशियों का चयन कर लिया गया है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। खबर है कि 5 सीटों की वजह से मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या कुछ ये मुद्दे हैं जिस पर मामला फंस रहा है और कौन सी वो सीटें हैं वो भी समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले सूत्रों के मुताबिक 5 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, यानी आरजेडी में मामला सुलझा है लेकिन 5 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। कौन सी वो 5 सीटें हैं? सबसे पहले पूर्णिया की 82 सीट, किशनगंज की बहादुरगंज सीट, अररिया की रानीगंज सीट, भागलपुर का कहलगांव और सहरसा विधानसभा सीट। ये वो 5 सीटें हैं जिन पर महागठबंधन में मामला फंसा हुआ है। 2020 के चुनाव में रानीगंज, सहरसा और बायसी से आरजेडी ने चुनाव लड़ा था, जबकि कल्हागांव और बहादुरगंज कांग्रेस के खाते में थी, लेकिन दोनों ही पार्टियां इन सीटों पर जीत नहीं सकी। इस बार आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस कहलगांव और बहादुरगंज छोड़ दे, जबकि कांग्रेस रानीगंज, सहरसा और बायसी अपने पास रखना चाहती है। कई दौर की लंबी बैठकें हो चुकी है लेकिन अब तक सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों का कहना है कि अब कोई भी पार्टी एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। दरअसल इस बार गठबंधन में साथी ज्यादा है और सभी को कम सीटों पर रोकना मुश्किल हो रहा है। हालांकि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का दावा है कि 1-2 दिनों के भीतर सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। सभी सहयोगी दलों के साथ तेजस्वी खुद बातचीत कर रहे हैं, सुनिए। आज से कल तक हो जाएगा। सब कुछ फाइनल हो गया है सर। अब जितनी सहमति बनी है, जितनी पर उस पर चर्चा होगी, करीब करीब सब में सहमति है। हम लोग कोई मतभेद नहीं है, कोई नाराज नहीं है, सब में सहमति है, मत के पूरा।